इरफान राही। दशरथपुरी मेट्रो स्टेशन से नसीरपुर सोलंकी बारात घर के लिए जो रास्ता जा रहा है, जो नसीरपुर सब्जी मंडी बीच में पड़ती है, पहले उस रास्ते की ये रिपोर्ट देखिए। सलाम दोस्तों, मैं इरफान राही। मैं हूँ यहाँ दशरथपुरी मेट्रो स्टेशन पे, जो कि रास्ता जाता है नसीरपुर सब्जी मंडी को। द्वारका सेक्टर 1A कहलाता है। सामने पॉकेट 6 नसीरपुर की ये सोसाइटी है, जो कि नवजीवन अपार्टमेंट है। और आप देख सकते हैं यहाँ की जो रोड है, ये 1 दिन 2 दिन साल 2 साल से नहीं, ये पिछले कई साल से ये रोड ख़राब है। यहाँ कई रिक्शे पलट चुके हैं, कई ट्रक धंस चुके हैं, कई गाड़ियाँ धंस चुकी हैं, स्कूली बच्चे गिर चुके हैं। और यहाँ की जो जिम्मेदार हैं, चाहे वो सांसद महोदया हों, चाहे वो विधायक जी हों, पार्षद जी हों, और सबसे बड़ी बात जो डीडीए के या एमसीडी के या जिनके अंतर्गत ये रोड आती है, वो अधिकारी सोए हुए हैं, उनको ये रास्ता नहीं दिखाई देता। कितनी मुश्किल कितनी मुसीबत यहाँ होती है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। जी, क्या कहना चाहेंगे इस रोड के बारे में? इस रोड ने जीना दुश्वार कर दिया। मैं अभी पैदा रहा कल यहाँ को, मेरा पैर रफ्तार में यहाँ गिर पड़ा, मेरे सारे कपड़े ख़राब हो गए। बता नहीं सकता, इतनी परेशानी है यहाँ से। और कल एक रिक्शा भी यहाँ पलटा मेरे सामने जी। तो ये हालात यहाँ आगे तक है जी। जी 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 रास्ते कैसे हैं? बहुत ख़राब। केजरीवाल सरकार में रास्ते सारा ख़राब रखे हैं। इसके अभी लिए तक कोई काम नहीं हुआ। इसके लिए 10 साल से देख रहे हैं भाई साहब, 10 साल से यहाँ के जो निगम पार्षद हैं, उनका कहना है कि ये डीडीए में आती है, जिसको सांसद करवाएंगे। तो ये जो लड़ाई है एमसीडी की और डीडीए की, इसके बीच में को तो पता नहीं है परेशान है। सांसद के पास है कि विधायक के पास है कि निगम पार्षद के पास? कुल मिला के पब्लिक परेशान है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सरकार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती है, विभाग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, लेकिन रोड नहीं बन रही। ये देखिए, यहाँ पर अब तक 4-5 ट्रक धंस चुके हैं और ये निकाला जा रहा है क्रेन के द्वारा, जेसीबी के द्वारा ट्रक को। लोग परेशान हैं। विभाग नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि ये काम डीडीए का है, ये सांसद का है, ये विधायक का है, निगम पार्षद का है, लेकिन इस काम को कर कोई नहीं रहा। आखिर किसकी जिम्मेदारी बनती है? कौन सा विभाग यहाँ पर आकर के इस काम को करेगा? ये पूछना चाहती है यहाँ की जनता, जो कि परेशान है, बुरा हाल है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं, ये जो नसीरपुर और दशरथपुरी की जो रोड है, जो दशरथपुरी मेट्रो स्टेशन से नसीरपुर को, डीडीए पॉकेट नंबर 8 को, 7 को, द्वारका को और ख़ासकर से जो दुर्गा पार्क को जाते हैं, 85,000 लोग यहाँ से रोज़ सुबह शाम गुजरते हैं। स्कूल के बच्चे, महिलाएं और रोज़मर्रा के काम से जाने वाले। 2 यहाँ साप्ताहिक बाज़ार भी लगते हैं और यहाँ पर स्कूल भी है, यहाँ बारात घर भी है। यहाँ पर ये रास्ता सीधा कब्रिस्तान और शमशान घाट को भी जाता है, मंदिर मस्जिद को भी जाता है। लेकिन ये जो रोड, इसकी हालत मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाई, इतनी ख़राब है कि यहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। अब सवाल यही है कि हमारे एलजी साहब, हमारे वीसी साहब, हमारी सांसद साहिबा, हमारे विधायक जी, हमारे पार्षद जी, हमारे डीडीए के, हमारे जल बोर्ड के, हमारे निगम के अधिकारी कहाँ हैं जो इस रोड को नहीं बनवा रहे? यहाँ के जो निगम पार्षद जी हैं, नरेंद्र भाई गिरसा, इन्होंने मुझे बुलाया। आइए इनसे बात करते हैं, इनका क्या कहना है इस रोड के मामले में, चूँकि इन्हीं के ही निगम पार्षद के अंतर्गत, क्षेत्र के अंतर्गत ये रोड आती है। नरेंद्र भाई, क्या कहना है आपका इस रोड के बारे में? क्यों नहीं बन रही, इसका जिम्मेदार कौन है? इरफान भाई, सबसे पहले आपको सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और जैसा कि आपने कल रिपोर्ट डाली, मैंने भी फेसबुक पर देखी थी और हमारा भी मेन रास्ता वही है। मैं आप के माध्यम से सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि वो रोड जो है अभी भी डीडीए के पास है। जैसा कि आपने देखा हो कि वो आसपास का सारा एरिया डीडीए की कॉलोनी है और डीडीए के में बसाई हुई कॉलोनी है। वो जो एक रोड है, बाकी तो और सारा तो एमसीडी के पास काफ़ी एरिया शिफ्ट हो गया, लेकिन वो मेन रोड है वो अभी भी डीडीए के पास है। उसका रख रखाव का सारा जो जिम्मेवारी वो डीडीए के पास है। लेकिन कारण क्या है कि लोग तो ये देखते हैं कि केजरीवाल की सरकार है, विधायक विनय मिश्रा है, निगम पार्षद नरेंद्र भाई गिरसा है, तो पहले कहते थे कि भाई दिल्ली में सरकार हमारी है तो निगम पार्षद भी हमारे होने चाहिए, या वो भी है। तो आखिर वजह क्या है कि ये रोड क्यों नहीं बन रही?
देखिए, दिल्ली में अलग अलग विभागों के पास रोड हैं, कुछ रोड पीडब्ल्यूडी के पास हैं, कुछ एमसीडी के पास हैं, लेकिन जो कॉलोनी डीडीए बसाता है तो वो सारा डीडीए के पास होता है। तो उसके बाद में कुछ समय के बाद में जो चौड़ी रोड पीडब्ल्यूडी के पास चली जाती है, तो छोटी रोड इंटरनल जो रोड है वो एमसीडी के पास ट्रांसफ़र हो जाती है, उसका एक प्रावधान है। लेकिन जब भी एक रोड ट्रांसफ़र होती है तो उसके लिए जो कुछ जो फंड है, उसके रख रखाव का जो फंड है वो भी फंड ट्रांसफ़र वो देना होता है एजेंसी को, डीडीए द्वारा। अभी किसके अंडर में है ये रोड? ये अभी भी डीडीए के पास है। मैं आपके पास दिक्कत ये एमसीडी की है कि अब जब तक एमसीडी के पास में हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर जब तक नहीं होगी, जब तक एमसीडी भी कोई टेंडर नहीं लगा सकती, उसका एक भी पैसा उससे खर्च नहीं कर सकती। तो कल भी हमारी 2, 3, 4, 5 दिन पहले भी मेरी बात हुई, वहाँ पे जो एई है उससे भी मेरी बात हुई, और मैंने जो कमलजीत जी सांसद जी उनसे भी पर्सनली बात भी करी, मैंने उनसे मैसेज भी, उन्होंने कहा कि मैं आप मेरे को मैसेज करो, मगर आप वीसी को बात करके जल्दी इसको ट्रांसफ़र कराएं, क्योंकि ये वहाँ की हालत बाकी बहुत ही दयनीय है। हज़ारों लोग वहाँ डेली निकलते हैं, हमारा भी मेन रास्ता वही है, और निकलने में बाकी दुख होता है। बाकी ये सारा का सारा आज जो है डीडीए की थोड़ा सा अनदेखी के कारण अब फौरी तौर पर जनता क्या करे, क्योंकि रास्ता हजारों लोगों का वही निकलने का है। अब उसके लिए जनप्रतिनिधियों से जनता उम्मीद करती है कि हमारे लिए कुछ तो करें। आप क्या कर सकते हैं इसके लिए, देखिए मैंने या क्या कर रहे हैं? मैंने जैसे आज भी हमारा कोई भी लीगली हम उस पर 1 रुपया भी हम वहाँ लगा नहीं सकते। हमारे पास तो यही है कि हमारे पास जो संसाधन को लगा के आज भी कुछ मलबा वहाँ डलवा के उसको गड्ढे भरे गए हैं, तो इस तरह का ही हम काम कर सकते हैं। बाकी वैसे ऑन रिकॉर्ड हम 1 भी रुपया वहाँ लगा कब तक इंतजार किया जाए? अभी हमारी जो बात हुई है 4-5 दिन पहले भी बात हुई, तो उन्होंने 1 हफ्ते का टाइम मांगा, तभी 1 हफ्ते में हमारे वो सिग्नेचर होने हैं उस पर, तो जल्दी सिग्नेचर हो जाएंगे। जैसे ही हमारे पास ट्रांसफ़र होगा तो हम उसका शॉर्ट नोटिस में एक छोटा टेंडर लगा कर रिपेयर का उसको रिपेयर कराएंगे। बाकी तो पूरा रोड सारा का सारा बलवान सोलंकी तक वो सारा का सारा रोड दोबारा बनना है, उसको दोबारा बनाया जाएगा, साइड में नाले भी बनाए जाएंगे। बाकी जैसे ही एमसीडी के पास ट्रांसफ़र होगा तो हम उसका एक शॉर्ट नोटिस पे छोटा मेंटेनेंस का टेंडर लगा के हम उस पर काम करेंगे। ये हमारा ऑन रिकॉर्ड है, हमारा इसका नंबर भी है, इसमें जो इसका नंबर भी डाला गया है। 21 तारीख को 21 मार्च को हमारा एक्शन की तरफ से लेटर गया हुआ है। अब आप इसको हमारे पास जो है एग्री हो गए भी, आप हमारे पास इसको, यानी कि आप कहना चाहते हैं कि ये अभी एलजी साहब के अंडर में है रोड, डीडीए के अंडर में है, जो कि सांसद निधि के अंतर्गत होती है। देखिए डीडीए जो है वो डायरेक्ट एलजी साहब उसके चेयरमैन है और केंद्र सरकार के अंडर में है। और सबसे बड़ी बात है कि डीडीए की जो है तो पब्लिक डीलिंग नहीं है। अगर कोई भी एमसीडी का काम है तो लोग पार्षद के पास चले जाएं, तो दिल्ली सरकार का काम विधायक के पास चले जाएं, लेकिन डीडीए एक ऐसी एजेंसी है जिसके पास कोई पब्लिक डीलिंग नहीं है, वो उनका काम करने का अपना तरीका है। आज भी कई सारे जो इनके प्लॉट हैं जिनके मतलब पार्कों की हालत ख़राब है, कोई जवाबदेही नहीं है। अगर कोई कमर्शियल प्लॉट है, अगर उसके साथ में ही एक कमर्शियल प्लॉट है उस पर भी गंदगी है तो कोई, लेकिन ठीक है उनके पास तो बहुत सारे प्लॉट हैं, बहुत सारी बड़ी एजेंसी है, पैसे वाली एजेंसी है, तो इनका अपना तरीका काम करने का, उन पर कोई भी ऐसा दबाव नहीं है किसी। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कि मैंने यही कहा है कि मेरे कुछ दोस्त भी हैं डीडीए की, क्योंकि डीडीए की बसाई हुई कॉलोनी है, तो डीडीए ने लोगों ने यहाँ से 100% हाउस टैक्स भी मिलता है और भी सारे उन्होंने सरकारी रेट पे। अगर अनऑथराइज कॉलोनी में तो ये होता है कोई अनऑथराइज कॉलोनी, लेकिन ये तो अप्रूव्ड कॉलोनी है, डीडीए ने बसाई हुई कॉलोनी है, तो इसकी इस तरह की अनदेखी करना बड़ा, और यही है कि या तो डीडीए इस रोड को स्वयं जल्दी बढ़ाए या इसको ट्रांसफर करें। तो ये थे नरेंद्र गिस्सा, जो कि द्वारका विधानसभा के वार्ड नंबर 119 मंगलापुरी वार्ड से हैं। दशरथपुरी मेट्रो स्टेशन की जो ये रोड है बलवान सिंह सोलंकी, इन्हीं के जो निगम पार्षद वार्ड के अंतर्गत ये आती है। इनका साफ कहना है कि ये जो सड़क है ये डीडीए के अंतर्गत बनाई जाती है और डीडीए ने अभी तक एमसीडी के हैंडओवर नहीं की है। अब इंतजार इस बात का है कि अधिकारी कब जाते हैं और कब जनता को इस रोड को बना हुआ देखे और जनता को सहूलत हो। मैं कुतुब Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.